हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, यानी एज ए टीचर किसी भी शिक्षक का व्यावसायिक विकास क्यों होना चाहिए, या व्यावसायिक विकास क्या है, इसकी क्या नीड है। ठीक है, इसे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं टीचर्स में, इसकी हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में। और हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट है क्या, व्यावसायिक विकास है क्या। व्यवसाय का मतलब, अगर हम एक किसी शॉप से ही लेके चले, जैसे मान लो अगर हमने एक मोबाइल शॉप की कल्पना की, तो मोबाइल शॉप या जो शॉपकीपर है उसके व्यावसायिक विकास का क्या मतलब है। मतलब ये है कि उसके दुकान में या उसके शॉप पे हर ब्रांड की मोबाइल मिलने लगे। ठीक है, उसकी रिपेयरिंग की सुविधा हो, उसके सर्विस सेंटर्स हों, तो हम मानेंगे कि वो मोबाइल की शॉप सबसे अच्छी है, क्योंकि वहां जाने पे हमारा मोबाइल रिपेयर हो जाता है, हमें नया सेट भी मिल जाता है, हमारी सारी प्रॉब्लम आसानी से दूर हो जाती है। साथ ही साथ अगर वो शॉपकीपर व्यवहार कुशल है, उसे अपने क्लाइंट्स को डील करना अच्छे से आता है, उनको उनके सेटिस्फेक्शन का रेट सबसे ज्यादा उसके यहाँ है, यानी उसके आने वाला ग्राहक हर तरह से अगर संतुष्ट हो जाता है, तो उसे हम मानेंगे कि ये जो शॉपकीपर है वो प्रोफेशनल डेवलप्ड है। ठीक है, अगर हम इसको टीचर के वे में देखें बेटा, तो प्रोफेशनल डेवलप्ड टीचर का मतलब क्या। प्रोफेशनल डेवलप्ड टीचर का मतलब ये है जिसका स्टूडेंट से इंटरेक्शन अच्छा हो, क्लास के प्राय सभी विद्यार्थी उसका सम्मान करते हो, प्राय सभी विद्यार्थियों की समस्याओं का वो समाधान करने में सक्षम हो। ठीक है, उसका नॉलेज लेवल ऐसा हो कि विद्यार्थियों की हर समस्या, हर डाउट्स को क्लियर करने की कैपेबिलिटी रखता हो, बड़ा ही व्यवहार कुशल हो, विद्यार्थियों के मनोभावों को वो तुरंत समझ जाता हो, जो भी शिक्षा में नए परिवर्तन हो रहे हैं, अगर उन नए परिवर्तन शिक्षा में होने वाले नए परिवर्तनों को वो जानने में सक्षम हो, या भी जो भी न्यू चेंजेस आ रहे हैं, उन सारे न्यू चेंजेस को वो अपने अंदर बदलाव लाने में सक्षम हो, हर समस्या का समाधान अगर उसके पास हो, तो हमें मानेंगे कि वो शिक्षक कैसा है, वो शिक्षक प्रोफेशनली डेवलप्ड टीचर है। बात समझ में आ गई। तो हम इन्हीं सारी चीजों की आज बात करने वाले हैं क्लास में, कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, और उससे रिलेटेड चीजों की बात हम लोग आज क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे बेटा नीड एंड सिग्निफिकेंस की। ठीक है, इसकी क्यों आवश्यकता है। तो व्यावसायिक विकास की आवश्यकता क्यों है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि लगातार जीवन के सभी क्षेत्रों में जीवन के सभी क्षेत्रों में क्या होता है, लगातार परिवर्तन हो रहा है ना। जीने के अंदाज बदल रहे हैं, पढ़ाने के नए नए तरीके बदल रहे हैं, व्यक्ति की मानसिकता बदल रही है, व्यक्ति की आवश्यकता बदल रही है, उसकी जरूरत बदल रही है, तो उसके हिसाब से टीचर को भी ट्रेंड होना पड़ेगा। अगर टीचर उसके हिसाब से ट्रेंड नहीं है तो क्या होगा, तो वो सरवाइव नहीं कर पाए। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे कभी कोरोना आया तो ऑनलाइन टीचिंग का चलन हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें जो टीचर कंप्यूटर, जिन टीचर्स को नहीं आता होगा, जिन टीचर को वेबसाइट्स के बारे में नहीं पता होगा, जो टीचर की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, गूगल है, मूडल है, वेबएक्स है, टीम्स है, जिसको इसकी जानकारी नहीं होगी, वो टीचर क्या होगा, वो टीचर बहुत ही ज्यादा समस्याग्रस्त हो जाएगा। वो इस एनवायरनमेंट में, इस टीचिंग एनवायरनमेंट में वो सरवाइव नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है। तो क्यों आवश्यकता डेवलपमेंट की, बस इसीलिए आवश्यकता है कि दिन प्रतिदिन जीवन के सभी क्षेत्रों में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और उन चेंजेस के हिसाब से अगर टीचर अपने को नहीं ढालता, अगर उसकी व्यावसायिक गुणों में उस तरह से विकास नहीं होता, तो क्या होगा, फिर वो हो सकता है कि 10 साल पहले वो बहुत ही अच्छा टीचर रहा हो, लेकिन आज के 10 साल बाद वो सबसे बुरा टीचर हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसे जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के साथ उसने अपने को चेंज नहीं किया।
अगर परिवर्तन था तो अपने को चेंज नहीं किया, उसके अंदर चेंज नहीं आया, तो क्या होगा, वो टीचर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो टीचर की महत्ता, टीचर की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे कंटिन्यूअस ध्यान दिया जाए। ठीक है, इसीलिए हमारी सरकारें, अगर बेसिक एजुकेशन की बात करें तो डायट्स है, हायर एजुकेशन की बात करें तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, ये क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, ये एफडीपी चलाते हैं यानी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, ओरिएंटेशन कोर्सेज चलाते हैं, ठीक है, रिफ्रेशर कोर्सेज चलाते हैं, ताकि टीचर अपने को अप टू डेट रख सके। तो समझ में आ गई इसकी नीड क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की नीड क्या है, क्यों जरूरी है, ये सारी बातें हमने आपको बताई। यही सारी चीजें आपकी स्क्रीन पर भी लिखी हुई हैं, अगर इसको आप रीड करो तो आप देखोगे कि इन दिस पीरियड आप ड्रास्टिक चेंजेस दैट अकर डे बाय डे इन ऑल द वॉक ऑफ लाइफ, टीचर्स should go on updating their knowledge as well as skills related to teaching. Let's make a glance at different factors which force teachers to have professional development, है ना। यानी जीवन के सभी क्षेत्रों में जो दिन प्रतिदिन होने वाले जो कठोर परिवर्तन है, उन कठोर परिवर्तनों के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर टीचर को चलना है तो उसको व्यावसायिक गुणों का विकास अपने अंदर करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, वो मेन स्ट्रीम से वो टीचर बाहर चला जाएगा। ठीक है, आखिर ये विकास क्यों करना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही, अब इस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो आप देखो आपकी स्लाइड पे पहली हेडिंग दिखाई पड़ रही है, चेंजेस इन द चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, यानी विद्यार्थियों के मनोविज्ञान में परिवर्तन हो रहा है। कैसे परिवर्तन हो रहा है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल अगर लेना चाहें तो अगर हम एंशिएंट एज की बात करें तो पढ़ाई क्यों होती थी, पढ़ाई इसलिए होती थी कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ठीक है, मॉडर्न एज में पढ़ाई क्यों होती थी, पढ़ाई इसलिए होती थी कि हमें राजा को खुश करना है, हमें व्यवसाय करना है। ठीक है, आज के मॉडर्न एज में हम बच्चा क्यों पढ़ने जाता है, किस कोर्स में पढ़ने जाता है, क्यों पढ़ता है, क्योंकि उसे एक अच्छी नौकरी पानी है। ठीक है, तो क्या देख रहे हो, बच्चों का के मस्तिष्क में, उनके मन में लगातार परिवर्तन हो रहा है ना। तो ये बच्चा सोचता था कि हम पूरी किताब पढ़ लें, हमें अच्छा नॉलेज हो जाएगा तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। आज विद्यार्थी क्या सोचता है, आज विद्यार्थी ये सोचता है कि हम वही पढ़ लें जो एग्जाम में आने वाला है, यानी पढ़ना कोई नहीं चाहता, कोई सीखना नहीं चाहता, लेकिन हर आदमी अच्छे नंबर से पास होना चाहता है। तो क्या देख रहे हो, जब कंटिन्यूअस चाइल्ड साइकोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं तो क्या होगा, टीचर को भी उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी को जानना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। अगर वो उनके ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट, उनके जो है एडोलसेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर वो नहीं जानेगा तो क्या होगा, वो विद्यार्थियों के मन को रीड नहीं कर पाएगा। जब हम किसी विद्यार्थी के मन को नहीं समझ पाएंगे तो हम उसकी नीड्स नहीं समझ पाएंगे, उसकी आवश्यकता नहीं समझ पाएंगे, तो उसको हम हैंडल भी नहीं कर पाएंगे, ना तो उसको हम नॉलेज दे पाएंगे और ना तो हम उसको डिसिप्लिन में रख पाएंगे। बेटा दोनों काम नहीं कर पाएंगे। तो टीचर को व्यवसायिक प्रशिक्षण क्यों चाहिए, क्यों, क्योंकि वो चाइल्ड जो साइकोलॉजी है, जो बाल मनोविज्ञान है, ठीक है, बाल मनोविज्ञान में जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जो नए नए सिद्धांत आ रहे हैं, उन सिद्धांतों का उसे ज्ञान होना आवश्यक है। वो विद्यार्थियों के बाल्यावस्था या उनकी जो किशोरावस्था है, एडोलसेंट एज है जो, या जो है चाइल्ड का जो एज है, उस एज में इमोशनल चेंजेस क्या क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, मेंटल चेंजेस क्या होते हैं,
अगर इन चेंजेस के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम विद्यार्थियों के मन को अच्छे से रीड कर पाएंगे, और जब उनके हम मन को अच्छे से पढ़ पाएंगे तो क्या होगा, हम विद्यार्थियों की नीड भी पूरी कर पाएंगे और उनको हम पूरे पूरे अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। इसलिए हमें अपनी व्यावसायिक जो प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए हमें अपने व्यावसायिक गुणों का विकास करना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, क्यों हमें डेवलप करना है? क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स कंटिन्यूअस चेंज हो रहे हैं और हमें पूरी पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी आनी चाहिए। तो जब तक चाइल्ड साइकोलॉजी हमें नहीं आएगी, बाल मनोविज्ञान का हमें पता नहीं होगा, तो विद्यार्थियों को अपने अंडर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे और ना तो उनको हम डेवलप कर पाएंगे। दूसरा क्या है? चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में भी लगातार परिवर्तन हो रहा है। अगर आप लगातार देखो, अगर एंशिएंट एज से लेके मॉडर्न एज या अपनी क्लास में चारों तरफ अगर आप देखो, तो लगातार विद्यार्थियों का दृष्टिकोण बदल रहा है। दृष्टिकोण का मतलब एटीट्यूड का मतलब, एटीट्यूड किसके लिए? एटीट्यूड टीचर के लिए, एटीट्यूड स्कूल के लिए, एटीट्यूड सोसाइटी के लिए, एटीट्यूड अपने पेरेंट्स के लिए, एटीट्यूड अपने रिलीजन्स के लिए, ठीक है, एटीट्यूड अपनी पढ़ाई के लिए, सबके लिए उसके दृष्टिकोण, उसके एटीट्यूड, उसकी विचारधारा में कंटिन्यूअस चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है, अगर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहे हैं तो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को समझने में हमें सक्षम भी होना पड़ेगा। अगर टीचर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम नहीं होगा तो क्या होगा, वो विद्यार्थी को अच्छे से सिखा नहीं पाएगा, वो उसे डेवलप नहीं कर पाएगा। है ना, आपकी स्क्रीन पे भी यही बात शो हो रही है। टुडे स्टूडेंट्स आर entirely different from student of the olden age, and tomorrow's will show higher degree of differences. If the teacher is not able to catch the changes in the attitude of the student of different eras, he will do throughout the out of the stream. ठीक है, अगर टीचर विद्यार्थियों की विचारधारा को समझने में सक्षम नहीं होगा, उनके दृष्टिकोण को समझने में सक्षम नहीं होगा, तो क्या होगा, वो टीचर मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे टीचर पसंद नहीं, उसे जो स्टूडेंट पसंद नहीं करेंगे। अगर वो किसी कोचिंग में पढ़ा रहा है तो कोचिंग के स्टूडेंट बोलेंगे नहीं, ये टीचर अच्छा नहीं है। स्कूल में पढ़ा रहा है तो स्कूल में इसको फेम नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो टीचर मेन स्ट्रीम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें कैपेबल होना चाहिए। और ये कैपेबिलिटी कैसे आएगी? ये कैपेबिलिटी भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट से ही टीचर के अंदर आएगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, चेंज इन द टेस्ट ऑफ स्टूडेंट, है ना, छात्रों की रुचियों में भी लगातार परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अगर छात्र की रुचि में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को भी कैच करने की क्षमता टीचर में होनी चाहिए। टीचर शुड बी एबल टू कैच द इंटरेस्ट एरिया ऑफ द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड एंड शुड यूज एग्जांपल्स रिलेटेड टू सच एरियाज फॉर elaborating and ulcerating in the learning material। है ना, विद्यार्थियों की रुचियों के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमें उनको पढ़ाने की जो टीचिंग मटेरियल है, जो टीचिंग एड है, जो एग्जाम्पल्स है, जो उदाहरण है, हमें उसमें चेंज लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी की रुचि जिधर होगी, जिधर उसका इंटरेस्ट होगा, उन्हीं चीजों से वो अच्छे से पढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हो, विद्यार्थियों के विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है, विद्यार्थियों की रुचियां बदल रही हैं, विद्यार्थियों का मनोविज्ञान लगातार बदल रहा है, और इन सारी चीजों की जानकारी अगर हमें अच्छे से नहीं होगी, हमें हमारे अंदर इसको कैच करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो क्या होगा, हम मेन स्ट्रीम से बाहर चले जाएंगे। इसलिए टीचर को कंटिन्यूअस अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को करने की आवश्यकता है ना। जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, वो क्या है, नॉलेज एक्सप्लोजन इन द वर्ल्ड। आप क्या देख रहे हो, संसार में लगातार नए ज्ञान का विकास हो रहा है। ठीक है, आप सभी जब बहुत ही छोटे रहे होगे तो मोबाइल फोन ही नहीं रहा होगा,
रहा भी होगा तो बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल फोन रहा होगा। लेकिन आज देखो, आज मोबाइल में सारा संसार बसा पड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि लगातार नॉलेज चेंज हो रहा है, लगातार नए नए ज्ञान विज्ञान की बातें हो रही, नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। ठीक है, लेकिन टीचर हमारा कौन सा है? टीचर हमारा तो पुराना ही है। ठीक, तो टीचर को भी को भी नॉलेज में इन्हांस करना पड़ेगा। नॉलेज एक्सप्लोजन जो हो रहा है, जो नए नए ज्ञान विज्ञान की बातें आ रही हैं, टीचर को क्या करना होगा? उसके लिए अपने को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। नए नए पढ़ाने की विधियां आ रही है, नई नई जो है पढ़ाने की शैली आ रही है, नया ज्ञान नया विज्ञान, प्रतिदिन सिलेबस बदल रहा है। ठीक है, तो टीचर को क्या होगा? टीचर को इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो अगर जो अपनी अपने समय में अपनी क्लास में उसने जो कुछ पढ़ा था वो तो उसे आना ही चाहिए, लेकिन साथ में जो नए ज्ञान आ रहे हैं, जो न्यू नॉलेज आ रही है, उस न्यू नॉलेज को भी उसे सीखना पड़ेगा, उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसमें उसको स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? फिर वो टीचर टीचर नहीं रह जाएगा, फिर वो टीचर मेन स्ट्रीम से बाहर चला जाएगा, है ना। एक चीज आपके स्क्रीन पे भी लिखी हुई है, देयर इज अ फेनोमेना कॉल्ड नॉलेज एक्सप्लोजन इज इन एवरी field of our life, that unbelievable facts and theories are born every day, and the specialized areas of minute aspect of different department of knowledge go on increasing. So teachers should keep basic knowledge on each genre of knowledge, है ना। तो टीचर को प्रत्येक फील्ड की का ज्ञान होना चाहिए, कम से कम उसको उसका सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी क्या समझता है? विद्यार्थी समझता है कि टीचर तो आइडियल है, टीचर तो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है, उससे हम कोई भी डाउट पूछ लेंगे, कोई भी बात पूछ लेंगे तो उसको तो जरूर आता होगा। ठीक है, जो विद्यार्थी का जो विश्वास टीचर पे होता है, जो ट्रस्ट टीचर पे होता है, उसको कायम रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंटिन्यूअस अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, और इसको अपग्रेड करने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट की आवश्यकता है ना। उसको लगातार उसको व्यवसायिक रूप से अपने को इन्हांस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है? आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट पार्ट दिख रहा है, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न साइंस। जो मॉडर्न साइंस है हमारा, ठीक है, उसमें भी कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं, नया नया ज्ञान आ रहा है, नया सिस्टम आ रहा है। ठीक है, अब देखो जरा सा, जो टीचर हम लोगों को पढ़ाए थे उनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था। उस समय हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ाई पढ़े थे, लेकिन आज हमें कैसे पढ़ाना पड़ रहा है? आज हमें पूरा ऑनलाइन आपको पढ़ाना पड़ रहा है। आने वाले 10-20 सालों 25 सालों में हो सकता है पढ़ाई का ट्रेंड कुछ और नया चेंज हो। तो जो साइंस के फील्ड में, जो मॉडर्न साइंस साइंस के फील्ड में कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, जो नई नई थ्योरीज आ रही हैं, नए नए इन्वेंशंस आ रहे हैं, उन इन्वेंशंस, उन थ्योरीज, उन सिस्टम से भी हमें अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, हमें उसका भी ज्ञान करना पड़ेगा। तो उसका हम ज्ञान नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर समस्या खड़ी हो जाएगी और हम मेन स्ट्रीम से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, एक और नया एक पॉइंट हम इस बना सकते हैं, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कैसे कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है, जरा सोचो। आज से 20 साल पहले पहले पढ़ाई की व्यवस्था कैसी थी? पढ़ाई की व्यवस्था केवल बुक्स से हुआ करती थी। ठीक है, अगर आप बहुत कोशिश करें तो आप लाइब्रेरी चले जाया करते थे, लेकिन आज आपको कुछ पाना है तो आप कहाँ जाते हैं? आप गूगल के पास जाते हैं, आप इंटरनेट के पास जाते हैं, आप विकिपीडिया में जाते हैं, आप येलो पेजेस को सर्च करते हैं। ठीक है, तो सूचना क्रांति हुई, हमें इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिल रहा है। ठीक, फिर कोरोना आया। कोरोना में आपने देखा कि ढेर सारे साइंक्रोनस और असाइंक्रोनस प्लेटफॉर्म, यानी पढ़ाने के ऑफलाइन ऑनलाइन ढेर सारे नए नए मॉड का जन्म हुआ। आपने नए नए नामों को आपने सुना, आपने मूडल्स का नाम सुना। ठीक है, आपने गूगल क्लासरूम का एक्सपीरियंस किया, आप जूम से पढ़ाई कर रहे हैं।
आप टीम्स पे मीटिंग अटेंड कर रहे हो, उससे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। ढेर सारे जो है एडोब का व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, वेबएक्स है, हैंगआउट है, टीम है गूगल की, गूगल का मीट है। तो ढेर सारे जो ये एप्स का जाल आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? ये न्यू एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? जैसे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नयापन आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस की जानकारी भी टीचर को होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगी तो क्या होगा? हम बच्चों को सही समय पर बेहतर सूचना नहीं प्रदान कर पाएंगे, हम उनको अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, हम आउटडेटेड हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे टीचर आउटडेटेड हुआ, फिर उसकी पूछ होनी बंद हो जाएगी, ठीक है। उसे मान लिया जाएगा कि इसको तो कम नॉलेज, और वो क्या होगा? वो मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाएगा। इसलिए टीचर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी जानकारी देने के लिए उसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? चेंज्ड करिकुलम एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कंटिन्यूअस बेटा करिकुलम और जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो पढ़ाई के अनुभव है, उसमें भी लगातार परिवर्तन आ रहा है। आप देखो, अभी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम आ गया, चॉइस बेस्ड सिस्टम आ गया। पहले क्या था? पहले परसेंटेज था, फिर ग्रेडिंग आई, ग्रेडिंग के बाद आज चॉइस बेस्ड सिस्टम आ गया पढ़ाने का, ठीक है। आप जो है आज की पढ़ाई क्रेडिट में कर रहे हैं। अभी नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो क्या होगा? आप एक परीक्षा अभी आपने दे दिया, तो उसकी क्रेडिट आपके अकाउंट में स्टोर हो जाएगी। अगर आप 2 साल बाद फिर से पढ़ाई करना चाहो तो आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो क्रेडिट आपने स्कोर कर ली है, आपने अपने अकाउंट में स्टोर कर ली है, उसके आगे की क्रेडिट आपको लेनी पड़ेगी। तो क्या देख रहे हैं? कंटिन्यूअस करिकुलम में, लर्निंग एक्सपीरियंसेस में, लर्निंग के मॉड में, ठीक है, लर्न एजुकेशन पॉलिसीज में, उसके मेथड में कंटिन्यूअस जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस से भी टीचर्स को अब अपने को अपडेट करना पड़ेगा। अगर अपडेट नहीं करेगा तो व्यवसायिक रूप से वो अक्षम हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने को डेवलप करने के लिए हमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है, जो जो इवेल्युएशन के, असेसमेंट के, टीचिंग लर्निंग के जो नए नए थीम्स या नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट की भी हमें जानकारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही सारी बातें यहाँ पर भी। अगली हेडिंग देखो क्या कह रहा है? लेटेस्ट ट्रेंड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो पढ़ाई और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो नए ट्रेंड, जो नए तरीके, जो नई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ढेर सारे आपको मैंने लर्निंग के मेथड्स पढ़ाए हैं। ऐसे ऐसे हमने मेथड्स आपको पढ़ाए सेकंड ईयर में। अभी थर्ड ईयर में और ढेर सारे मेथड पढ़ाएंगे, अगली क्लासेस में आपको और मेथड हम पढ़ाएंगे। आप देखोगे कि जिन मेथड से आपने ट्रेडिशनल क्लासरूम में नहीं पढ़ा है, वैसे मेथड्स के बारे में आप अभी जान चुके हो और आप अगली कक्षाओं में जानेंगे। ये क्या है? ये लेटेस्ट ट्रेंड, नई तकनीकी, नया तरीका है। टीचर्स को इससे भी अवेयर होना पड़ेगा, इसकी भी जानकारी उसे रखनी पड़ेगी। अगर वो नहीं रखेगा तो क्या होगा? आप समझ रहे हो कि अगर हम पुराने हो गए तो हमारी कीमत अपने आप कम हो जाएगी, और नया होने के लिए हमें कंटिन्यूअस अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा, है ना। मोबाइल में भी क्या होता है? आप सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअस अपग्रेड करते हो। क्यों अपग्रेड करते हो? कि मोबाइल अच्छी से हमारी चले। वैसे ही टीचर को भी कंटिन्यूअस आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर अपग्रेड नहीं करोगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा प्रेजेंट सिनेरियो में। ये सारी बातें हमने आपको बताई कि टीचर के अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों होने चाहिए। अब बात आती है कि ये कैसे होगा, इसके करने का रास्ता क्या है। तो बेटा इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका पहला पार्ट है वो है साइकोलॉजिकल, जो है उसको नॉलेज दिया जाए, ठीक है। यानी टीचर को क्या किया जाए? टीचर को जो बेसिक साइकोलॉजी की थ्योरीज है, ठीक है, और टीचर की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसको हम फिक्स करें। जो क्लासरूम मैनेजमेंट की जो स्किल्स है, जो माइक्रो टीचिंग स्किल्स है, या क्लासरूम टीचिंग स्किल्स है, जो टीचिंग स्किल्स है, उन टीचिंग स्किल्स की ट्रेनिंग इनको दिया जाए। टीचर कम से कम बीएड पास हो। टीचर आईटीसी या आईसीटी जो है वो
एक्सपीरियंस हो, उसे आईसीटी का नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उसको नॉलेज हो। इस तरह से हम टीचर को हम इनहांस कर सकते हैं। यानी कि हम जब भी टीचर का सिलेक्शन करें, टीचर कैसा हो, टीचर को बाल मनोविज्ञान की जानकारी। इसीलिए जब टेट का एग्जाम होता है उसमें क्या आता है, उसमें साइकोलॉजी का पेपर आता है। क्यों आता है? सिर्फ ये चेक करने के लिए आता है कि टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी आती है कि नहीं, उसकी बेसिक थ्योरीज को वो जानता है कि नहीं। इसी को चेक करने के लिए जो राजस्थान में रीट होती है या सी टेट होती है, ठीक है, या जो पूरे इंडिया में स्टेट लेवल पे टेट का एग्जाम होता है, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि वो दो तीन चीजें चेक करना चाहता है। पहला क्या चेक करना चाहता है कि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको आती है कि नहीं, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी आती है कि नहीं। दूसरा, आप के अंदर बेसिक क्वालिफिकेशन टीचिंग की है कि नहीं। आप क्लास 10th को पढ़ाने जा रहे हो तो 10th की आपको मैथमेटिक्स, साइंस, या अगर आप सोशल साइंसेस पढ़ा रहे हो, सोशल साइंसेस आपको अच्छे से आते हैं कि नहीं आते। ठीक है। फिर क्लास मैनेजमेंट, आपको टीचिंग स्किल्स, ठीक है, आपको पेडागोजी आती है कि नहीं आती है, आपको शिक्षा का जो मौजूद का जो शिक्षण शास्त्र है, जो टीचिंग की थ्योरीज है, वो थ्योरीज आपको आती है कि नहीं आती है। इन सारी चीजों का आकलन किया जाता है। और आप बीएड या टीचिंग की ट्रेनिंग आपने किया है कि नहीं किया है, इन सारी बातों को टेस्ट किया जाता है टीचर बनाने से पहले, ताकि टीचर प्रोफेशनली रिच हो सके। ठीक है। दूसरी बात क्या आ गई, ये तो बेसिक नॉलेज हो गया टीचर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इतने से ही टीचर का व्यवसायिक विकास नहीं हो सकता, क्योंकि जो कंटिन्यूअस बेटा चेंज आ रहा है, चाहे वो नॉलेज के एरा में हो, या फिर वो आईसीटी के एरा में हो, या नई ट्रेंड्स नई टेक्नोलॉजी के एरा में हो, या कंटिन्यूअस जो टीचिंग की नई नई स्टाइल्स आ रही हैं, या जो करिकुलम में कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, जो एजुकेशन पॉलिसीज चेंज हो रही है, अगर हमें इसके लिए डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंटिन्यूअस टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, है ना। इसीलिए चाहे डाइट्स हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे यूजीसी हो, वो क्या करती है कि समय समय पर विद्यार्थियों के विद्यार्थियों को, सॉरी, टीचर्स को क्या कराती है, टीचर को ओरिएंटेशन कोर्सेज कराती है। टीचर के व्यवसायिक गुणों के विकास के लिए उन्हें तरह तरह के कोर्सेज कराती है। आजकल तो कोर्स कराने का नया तरीका आ गया है कि आप एक जो है पूरा पूरा प्लेटफॉर्म है निष्ठा का, उस पे जाके टीचर्स क्या कर सकते हैं, टीचर्स अपनी व्यवसायिक दक्षता को बढ़ा सकते हैं, नए नए व्यवसायिक गुणों के लिए वो वहां पे ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, वहां से सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं, फिर सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें व्यवसायिक डेवलपमेंट के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो उनका बेसिक नॉलेज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी टीचर ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन हो। दूसरा, उन्हें कंटिन्यूअस उनकी टीचिंग कराई जाए, उनको जो है कंटिन्यूअस उनको जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाए, उसको नॉलेज दिया जाए, उनको अपडेट किया जाए इन सर्विस ट्रेनिंग। ठीक है ना। उनके सर्विस के बीच बीच में उनको लगातार अपडेट करने का काम किया जाए। तो ये सारी बातें हमने क्या बताई, व्यवसायिक विकास शिक्षक का कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसकी नीड क्या है, ठीक है, किस किस एरिया में नीड है, और किसी शिक्षक का व्यवसायिक विकास हम किस प्रकार कर सकते हैं, इन सारी बातों को हमने अभी किया। ठीक है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप डिस्कस करें।